Hello students, welcome to my channel IELTS Grammar. So today we are going to learn simple, compound and complex sentences. So let's start. What are simple, compound and complex sentences? Whenever you want to write grammatically correct content, it is important to get your sentence formation correct. To understand about sentences, you should first know the three different types of sentences that English grammar allows you to write. They are simple, compound and complex sentences. So आपके थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स. तो चलिए सिंपल सेंटेंस देखते हैं क्या होते हैं सिंपल सेंटेंसेस. द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस इज बेस्ड ऑन इट्स क्लॉज स्ट्रक्चर. In a simple sentence, there is only one independent clause. It means there is only one part that can stand on its own and give out the complete meaning. तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं आपके जिसमें आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. इंडिपेंडेंट मीन्स जो सेंटेंस खुद पे ही डिपेंड हो, उसको किसी भी सेंटेंस की ज़रूरत ना पड़े उसको खुद को कंप्लीट करने के लिए. सो एग्जाम्पल देखिए आप इसका. फर्स्ट एग्जाम्पल है शी क्राइड. सो इसमें आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो, वर्ब यूज़ करते हो. शी इज़ योर सब्जेक्ट एंड क्राइड इज़ योर वर्ब. आप देख सकते हो ये एक खुद इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट इज दे वर लेट. नेक्स्ट अगेन ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है, वर इज़ योर वर्ब, लेट इज़ योर एडजेक्टिव. नेक्स्ट शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल. शी इज़ योर सब्जेक्ट, डिडंट वांट इज़ योर वर्ब, टू गो टू स्कूल इज़ योर ऑब्जेक्ट. तो आप इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो. ये आपके सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे. तो सिंपल सेंटेंसेस में आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की ज़रूरत होती है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ना पड़े. नेक्स्ट इज़ योर कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके? द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इज सच दैट there is minimum of two independent clauses that is connected with the help of coordinating conjunctions. अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, हमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस की ज़रूरत होती है एंड उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ज़रूरत होती है. ओनली वन ऑफ द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. अब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपकी कौन सी होती हैं, जैसे कि एंड, फॉर, बट, नोर, येट, सो, और. वैसे आप इसको फैन वॉइस की रूल से इसको लर्न कर सकते हो. ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं. इट कैन बी यूज टू कनेक्ट दीज इंडिपेंडेंट क्लोजेस. तो अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हो, दूसरा सेंटेंस बना रहे हो, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी फैन वॉइस होती है. फैन वॉइस दैट इज़ फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो ये आपके फैन वॉइस का रूल होता है. अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स. सो कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या हैं आपके यहाँ पे? ही सैंग अ सॉन्ग एंड शी डांस्ड. अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, ही सैंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट शी डांस्ड. अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो है यहाँ पे एंड. एंड का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया. सो बेसिकली आपका कंपाउंड सेंटेंसेस वो होता है जो एक और जिसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं और आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रही होती है. नेक्स्ट आई रेन क्विकली बट आई मिस द बस. यहाँ पे अगेन बट इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बट लगाया और इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया. द वाइफ कुक्ड एंड हस्बैंड क्लीन द डिशेस. अगेन नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, एंड. नेक्स्ट इज इट वॉज रेनिंग हैवली सो आई क्लोज द डोर्स. सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. तो कंपाउंड सेंटेंसेस आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए. A compound sentences helps you to connect two independent clauses and give more meaning to your content.
अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हो तो वो सेंटेंस बहुत ही एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगी और बताऊंगी कि आप अपने सिंपल सेंटेंसेस को चेंज कैसे कर सकते हो कंपाउंड सेंटेंसेस में। सो चलिए देखते हैं। सो चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस क्या है? इट रेन्ड फॉर 3 days, द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड फ्लडेड। अब यहाँ पे इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया सिंपल सा, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ नहीं हुई है, तो इसका एक अच्छा मीनिंग तो है, लेकिन एक अच्छे तरीके से इसका मीनिंग अगर हमें बनाना है इसको कंपाउंड में, तो हम वो कैसे करेंगे? इट रेन्ड, अब मैं इसी सेंटेंस को आपको कंपाउंड में करके दिखाऊंगी। इट रेन्ड फॉर 3 days, सो द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड फ्लडेड। अब यहाँ पे सो लगा के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया इन दोनों को सो लगा के। नेक्स्ट, जूली डजंट लाइक सी फूड, शी डजंट लाइक कैबेज। अब यहाँ पे इसका मतलब तो है दिस इज योर सिंपल सेंटेंस, बट हाउ टू कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस? सो दिस इज जूली डजंट लाइक सी फूड नोर डज शी लाइक कैबेज। ना ही वो सी फूड पसंद करती है, ना ही उसको कैबेज पसंद है। तो यहाँ पे नोर लगा के आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड। अब इसको कंपाउंड में कैसे चेंज कर सकते हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके। माई पेंसिल वॉज ब्रोकन सो आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड। यहाँ पे सो लग गया, तो अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को आप कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब आपका सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट होता है आपका जो थर्ड टाइप होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence is widely used and it helps to improve the quality of your content. The structure of these sentences is such that it has one independent clause and one or more dependent clause. The subordinating conjunctions that connect the dependent clause with the independent clause can be words like। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो आपकी इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। It improves the quality of your content and the structure of this sentence is such that इसमें एक independent clause होता है और एक से ज़्यादा depend clauses होते हैं, and the subordinating conjunctions that connect the dependent clause with the independent clause can be words like। तो जो आपकी subordinating conjunction connect करती है एक depend clause को और एक independent clause को, वो words होते हैं like although, though, since, therefore, whenever, wherever, when, which, so, that, until, after, before, because, if, etc. So ये कुछ words होते हैं जो आपके depend और independent clauses को connect करते हैं two sentences को। वैसे तो one or more depend clause भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके examples बताऊंगी। So some of the examples of complex sentences are, for example, I feel sleepy whenever I take a book। इसमें आपका जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो यूज हुई व्हेन एवर। आई फील स्लीपी ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, व्हेन एवर लगाया, आई टेक अ बुक, इसने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट, माई कार स्टॉप्ड एट द स्कूल बिल्डिंग विच वॉज रेड एंड ह्यूज। माई कार स्टॉप्ड, मेरी कार बंद हो गई स्कूल बिल्डिंग पे, विच वॉज जो कि एक रेड और ह्यूज थी, जो रेड कलर की थी और बहुत ही बड़ी थी वो बिल्डिंग। तो विच लगा के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इज व्हेन योर डॉक्टर टेल्स यू समथिंग लिसन टू हिम फुली। सो व्हेन लगा के जब आप व्हेन लगाते हो, व्हेन एवर, वट एवर, इन चीज़ों का यूज करते हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट, आई वॉर अ स्वेटर बिकॉज द वेदर वॉज टू कोल्ड। यहाँ पे बिकॉज लिखा तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, जैसे कि मैंने सिंपल एंड कंपाउंड में बताया था वैसे ही सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में मतलब आप अपने सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस, आई डिडंट गो टू द मीटिंग, आई वॉज सिक, दिस इज योर वेरी सिंपल सेंटेंस। अब इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज कर सकते हो आप?
इसी को आई डिडंट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। यहाँ पे बिकॉज लगा, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हुआ, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, यू मे बी रॉन्ग आई कांट से। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसको आप कैसे कह सकते हो? दो यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। हालांकि तुम गलत हो सकते हो बट मैं नहीं कह सकती। यू मे बी, तो मे बी का मतलब होता है शायद, पूरी श्योरिटी तो नहीं है बट आधे से ज़्यादा श्योरिटी है। दो यू मे बी रॉन्ग आई कांट से। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट ही डिडंट विश टू फेल। उसने हार्ड वर्क किया क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता था। अब यहाँ पे तो कुछ भी क्योंकि या वैसे कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट एज ही डिडंट विश टू फेल। यहाँ पे एज लग गया तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे, simple, compound and complex sentences. So do like, subscribe and share my video. Thank you so much for watching.